हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 संस्कृत निर्जरा के चतुर्थ पाठ अस्ति कश्चित् वाक्य विशेष का पूरा हिंदी अनुवाद और कहानी को समझा था। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी पाठ पर आधारित प्रश्नों का समाधान करेंगे, जैसे कि एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन प्रश्नों के उत्तरत, सही जोड़े मिलाना, मेलनम करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति और संधि विच्छेद। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें और ताकि आप मुख्य प्रश्नों के उत्तर आप नोट भी कर सकें। चलिए बिना देरी किए हुए पाठ के अंत में दिए गए पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एक पदेन उत्तरत। इसमें आपको एक शब्द में आपको उत्तर देना होता है, लॉन्ग उत्तर नहीं देना है, शॉर्ट में उत्तर देना है। जैसे रघुवंशम महाकाव्य से लेखक का अस्ति, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन थे, कौन है? तो मित्रों, रघुवंश महाकाव्य के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास, शाह कालिदास जी। इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है राजकन्या नाम किम। इस पाठ में जो राजकुमारी है, राजकन्या है, राजकुमारी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विद्योत्तमा। अगला प्रश्न है कि विद्योत्तमाया सह कस्य विवाह अभवत। विद्योत्तमा का के साथ किसका विवाह हुआ था? कालिदास से, कालिदास का विवाह हुआ था। फिर शाखोपविष्टा का कहा, शाखा के पेड़ की डाली पर बैठा हुआ कौन था? तो वो जना था एक, और इसको कालिदास भी आप लिख सकते हैं, कालिदास उस पर बैठा हुआ था, जना भी आप लिख सकते हैं, मूर्ख जना। ठीक है। अगला जो प्रश्न है शास्त्रार्थे के पराजिता। शास्त्रार्थ में कौन पराजित हुए? तो विद्वान लोग पराजित हुए थे राजकुमारी से, तो विद्वांसः इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो विद्योत्तमा कै सह शास्त्रार्थम करोति स्म। तो विद्योत्तमा ने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था? तो किसके साथ किया था? जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए विद्वान लोग थे उनके साथ किया था। तो विद्योत्तमा विभिन्नेभ्य मतलब विभिन्न जगह से, प्रदेशेभ्य प्रदेशों से, समागते आए हुए विद्युत भी सह विद्वानों के साथ शास्त्रार्थम करोति शास्त्रार्थ किया था। अगला प्रश्न आ जाएगा राजकन्या विद्योत्तमा कीदृशी आसीत्। राजकुमारी कन्या, जो राजकुमारी जो थी वो विद्योत्तमा, वो कैसी थी? तो कैसी थी? राजकन्या विद्योत्तमा विदुषी थी, विद्वान, वो बहुत ज्ञानी थी, विदुषी थी। अगला प्रश्न आता है एकस्या अंगुल्यः संकेतेन कालिदासा किम विचिन्तयति। एक उंगली जब विद्योत्तमा ने दिखाई तो उस एक उंगली के संकेत से कालिदास ने क्या सोचा? क्या सोचता है कालिदास जी? सोचते हैं, उत्तर लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा एकस्या अंगुल्यः संकेतेन। एक उंगली के संकेत से, एक उंगली के इशारे से कालिदासः विचिन्तयति, कालिदास सोचता है, यथा कि एषा विद्योत्तमा, यह विद्योत्तमा मम मेरी एक नेत्रम एक आंख भेतुम इच्छति, भेदना चाहती है, मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, ऐसा उसने सोचा। फिर प्रश्न आ जाता है कि राजकन्याया विवाह से प्रतिज्ञा किम आसीत। राजकुमारी की विवाह की प्रतिज्ञा क्या थी? तो क्या प्रतिज्ञा थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी, जो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगा। तो राजकन्याया विवाह से प्रतिज्ञा आसीत, राजकुमारी की विवाह की प्रतिज्ञा थी यत्कि यो माम, जो मुझे शास्त्रार्थे जयति, शास्त्रार्थ में जीत लेगा, मतलब मुझे हरा देगा, है ना। यह जो प्रश्नान उत्तरिष्यति, जो प्रश्नों के उत्तर दे देगा, लोके यो ही विद्वानः भवेत, निश्चित रूप से वो इस संसार में विद्वान होगा। समेव, वह मेरा भर्ता भविष्यति, भर्ता होगा, मेरा पति होगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है महाकवि कालिदास से प्रसिद्ध रचना का। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदास से, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना कुमार संभवम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम च संति। ये 3 रचनाएं कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम च संति। तो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम हैं। अब अगला प्रश्न आता है मेलनम कुरुत, मेलन करना है, मिलाना है, सही जोड़ा बनाना है। तो नीचे मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सही उत्तर जो है वो इस प्रकार से होगा। आप इसको उत्तर मानिए, किताब में प्रश्न मिल जाएगा आपको। विशेषण एक तरफ और विशेष्य एक तरफ। तो कवि श्रेष्ठ कौन है, कवियों में श्रेष्ठ कौन है? कालिदास, ये इसका हो जाएगा सामने। परस्परम, आपस में, वार्तालापम, बातचीत कर रहे हैं। कश्चित कांता, ये हो जाएगा इसका। और देवी के साथ मिल जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न हमारा है उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्दों से सही शब्द को चुन करके खाली स्थान भरने हैं। मैंने उत्तर आपको डायरेक्ट दे दिया है, आप यहां से देख लीजिए। क है विदुष्या विद्युतमाया एका प्रतिज्ञा आसीत। तो यहाँ पे आशा और प्रतिज्ञा शब्द हैं, तो इसका सही उत्तर प्रतिज्ञा होगा कि जो विदुषी विद्युतमा थी उसकी एक प्रतिज्ञा थी, उसकी आशा नहीं प्रतिज्ञा थी। तो यहाँ पे प्रतिज्ञा आ जाएगा। अब आता है नष्टः, यहाँ पे नष्टः और नष्टम दे रखा, तो ये दोनों भर लेंगे। नष्टः जीवनम एव नष्टम भविष्यति, तो ये दोनों इसमें आप भर देंगे। अगला इसमें है मम विवाह मूर्खेण सह अकुर्वन्, मेरा विवाह मूर्ख से के साथ कराया। तो ये मूर्खात और मूर्खेण, तो यहाँ पे मूर्खेण आ जाएगा, यहाँ पे ये मूर्खेण इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला इसमें है कि सा, ये देव्या और देवी है, तो यहाँ पे देव्या आ जाएगा। उपासनाया पांडित्यम प्राप्नुत, तो उसने देवियों की उपासना करके, देवी की उपासना करके क्या किया? पांडित्य को, ज्ञान को प्राप्त किया। अगला वाक्य हमारा आ जाएगा कालिदासा विद्या अभ्यासेन, कालिदास विद्या के अभ्यास से कवि अभवत, कवि हुआ। तो विद्याभ्यास और विद्याभ्यासेन, तो यहाँ पे विद्याभ्यासेन ये वाला इसका उत्तर होगा। अब अंतिम प्रश्न में दे रखा है संधि विच्छेदम कुर्वन्तु, संधि विच्छेद आपको करना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं इति उक्ता, तो इसका इति धन उक्ता ये हो जाएगा। प्रत्यागतः, प्रति धन आगतः, एतानि एव, एतानि धन एव, कृपयेव, कृपया धन एव। और अंतिम शब्द हो जाएगा कालिदासो अभवम, कालिदासा अभवम, धन का निशान इसमें जरूर लगाइएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हमने पाठ 4 के सभी अभ्यास प्रश्नों और व्याकरण कार्य को सरलता से पूरा किया है। आप इन प्रश्नों का अभ्यास बार बार करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आप पूरे अंक हासिल कर सकें। यदि आपको कक्षा 12 संस्कृत के निर्जरा के अन्य पाठों के वीडियो भी चाहिए तो चैनल की कक्षा 12 संस्कृत निर्जरा की प्लेलिस्ट जरूर आप चेक करिएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर सुझाव कमेंट को पढ़ूंगा और वीडियो में जो भी कमी होगी उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु।